मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए भेजे गए, पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए, चाहे वो जिन्नात हो या इंसान हो, चाहे वो अरबी हो यानी अरब का रहने वाला हो या वो नॉन अरब हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ये मुखातिब करते हुए फरमाया था कि कोई अरब आजमी पर फजीलत नहीं रखता और कोई आजमी अरब पर फजीलत नहीं रखता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐलान था कि मैं, चाहे वो अरब के लोग हो या वो नॉन अरब हो, सबके लिए मैं भेजा गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान आयत नंबर 81-82 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है, और याद करो जब अल्लाह ने तमाम अंबिया से पुख्ता अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूं, फिर तुम्हारे पास वो अजीम रसूल आ जाए जो इस किताब की तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें इस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करनी होगी। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम इकरार करते हो और इस पर मेरा अहद कबूल करते हो? तो उन्होंने, किन्होंने, यानी प्रॉफिट्स ने इकरार किया, कहा हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, तो तुम गवाह बन जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। फिर इसके बाद जो भी एराज करेगा तो ऐसे ही लोग नाफरमान है। इस आयत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि पिछले जितने भी प्रॉफिट्स थे उन सबको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता दिया गया था कि वो सब आएंगे और अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आए या तुम उनका जमाना पाओ तो तुम उनको जरूर फॉलो करेंगे। और तमाम प्रॉफिट्स ने वादा किया कि हम उनको फॉलो करेंगे और उन्होंने अपने उम्मतियों से भी, अपने फॉलोअर्स से भी कहा कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तुम्हें उनको जरूर फॉलो करना है। इस आयत करीमा की तफसीर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और उनके शागिर्द रशीद सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा तफसीर करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी नबी भेजा इससे ये अहद जरूर लिया कि अगर तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो तुम्हें इन पर ईमान लाना होगा और इनकी मदद करनी होगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने हर नबी को हुक्म दिया कि वो अपनी उम्मत से पुख्ता अहद ले, अगर इनकी जिंदगी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो वो आप पर ईमान लाएंगे और आपकी मदद करेंगे। रेफरेंस के लिए अल फुरकान बैन औलिया रहमान व औलिया शैतान, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की पेज नंबर 77 191 से 200। इसी तरीके से ये बात तफसीर इब्न कसीर में भी इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 158 में, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। और इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरीके से, कह दीजिए, किनसे कहा जा रहा है? कह दीजिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, कुल या अय्युहन नास, कह दीजिए ए लोगों, बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं जिसके लिए आसमान और जमीनों की बादशाही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। आयत के आखिर तक। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि लोगों को कह दीजिए कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ रसूल हूं। इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, यानी मैं तुम सब की तरफ, जमीआ सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के बारे में इरशाद फरमाता है, सूरह अल फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 1 में, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लितकूना लिल आलमीन नज़ीरा, बड़ी ही बाबरकत है वो जात जिसने अपने बंदे पर फुरकान यानी कुरान मजीद नाजिल किया ताकि वो सब जहानों के लिए डराने वाला बन जाए। ताकि क्या? ताकि वो सब जहान वालों के लिए डराने वाला बन जाए। लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो तमाम जहान वालों के लिए, सब जहान वालों के लिए डराने वाला बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 20 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जिसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से वकुलिल लज़ीना उतुल किताब वल उम्मीयीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इहतदव व इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। यानी ए नबी, आप इन अहले किताब, किन अहले किताब? ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। अहले किताब कौन है? वही है ना, पीपल ऑफ द बुक इनको कहा जाता है, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस को ही पीपल ऑफ द बुक कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, आप इन अहले किताब यानी पीपल ऑफ द बुक और अनपढ़ लोगों से पूछे, क्या तुम इस्लाम लाते हो? फिर अगर वो इस्लाम कबूल करें तो हिदायत पाए जाएंगे और अगर एराज करें तो आपके जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना है और अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। यानी इस आयत में ये कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब्स के लिए नहीं भेजे गए, वो अहले किताब यानी ज्यूज और क्रिश्चियंस के लिए भी भेजे गए हैं, बल्कि तमाम आलमीन के लिए भेजे गए हैं, जैसा कि मैंने कुछ आयतें पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह अल अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबिय्यीन है, यानी वो लास्ट प्रॉफिट है, आखिरी प्रॉफिट है उनकी। यानी अब उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। जब उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा तो यानी ये मतलब ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, वो पूरी कायनात के लिए, तमाम इंसानियत के लिए भेजे गए थे। उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। उनसे पहले जितने भी नबी आए वो सब के सब अपने अपने वक्त के लिए है। ये इस आयत का माने है।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह अल-अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए नबी हमने आपको तमाम जहानों पर रहमत बनाकर भेजा है। किनके लिए? रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए, तमाम मैनकाइंड के लिए, जिन्नो इंस के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके भेजा है। तो इस आयत से भी साबित हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए, होल ह्यूमन काइंड के लिए, ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सर नास ला यअलमून, और हमने आपको तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला ही बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाहु अकबर। तो इस आयत में भी ये कह दिया गया कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत के लिए, तमाम लोगों के लिए रसूल बना करके भेजा गया है, काफ़तल लिन्नास, तमाम इंसानियत के लिए। ये वर्ड कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में साबित किया था। ये अल्फाज सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही इस्तेमाल हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी किताब सलात हदीस नंबर 438 में हदीस है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वकान नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खासतन, कि पहले अंबिया को सिर्फ इसकी कौम की तरफ खास करके भेजा जाता था, यानी उनको सिर्फ अपने खास नेशन के लिए भेजा था, सिर्फ अपने नेशन के लिए भेजा जाता था। वबुइस्तु इला नासि काफतन, और मुझे तमाम इंसानों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। वबुइस्तु इला नासि काफतन, यहाँ पर भी काफतन का लफ्ज है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि मुझे तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए भेजा गया है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी क्लेम है कि उनको तमाम इंसानियत के लिए नबी बना करके भेजा गया, तमाम इंसानियत के लिए प्रॉफेट बना करके भेजा गया, सिर्फ अरब्स के लिए नहीं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है स्पेशली जूज एंड क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि इनकी किताबों में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज पेशगोइयां मौजूद है, लेकिन इन्होंने ये लोग उनको तावील करके उनको रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए ये हदीस स्पेशल जूज एंड क्रिश्चियंस के लिए, पीपल ऑफ द बुक्स के लिए है। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 154 है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मउ बी अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मती यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है इसकी जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। यहाँ पर ये कहा गया अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मा, अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मत से मुराद यहाँ पर तमाम मैनकाइंड है, पूरी इंसानियत है, पूरी दुनिया है। फिर दो नेशंस को ये खास करके कहा गया है, चाहे यहूदी हो या नसरानी हो, यानी क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब इस उम्मत में जो भी यहूदी या ईसाई मेरी नबूवत के बारे में सुन ले, यानी ये बात उस तक पहुंच जाए कि मैं प्रॉफिट हूँ, फिर मेरी रिसालत और शरीयत पर ईमान लाए बगैर मर जाए तो वो जहन्नम में जाएगा। यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जो शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाता, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, और वो बगैर मुझ पर ईमान लाए, मुझे प्रॉफिट माने, मुझे मैसेंजर माने ही मर जाए, तो वो शख्स जहन्नम में जाएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 154। तो इस हदीस से तमाम ज्यूज एंड क्रिश्चियंस पर हुज्जत कायम हो जाती है कि उनको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी हो जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना खुद का क्लेम है कि उनको पूरी इंसानियत के लिए नबी बना करके भेजा गया। क्या जीसस क्राइस्ट का अपना क्लेम है कि उनको पूरी इंसानियत के लिए प्रॉफिट बना करके भेजा गया, या उनको तमाम नेशंस के लिए सैल्वेशन बना करके भेजा गया? जीसस क्राइस्ट का ऐसा क्लेम कहीं पर भी न्यू टेस्टामेंट में मौजूद नहीं है। तो इन एविडेंसेस से साबित हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत के लिए, तमाम मैनकाइंड के लिए, होल ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, तमाम आलमीन के लिए, यानी जितने भी क्रिएशंस है जो अक्ल रखते हैं, मिसाल के तौर पर जिन है, ठीक है, उन सब के लिए भी इंसान है जिनके लिए कुरान मजीद में नास का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सब के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट बना करके भेजा गया, रसूल बना करके भेजा गया। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना भी क्लेम है, और अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर यह ऐलान किया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने तमाम इंसानियत के लिए रसूल बना करके भेजा, नबी बना करके भेजा, जिनमें से कुछ दलाइल मैंने आपके सामने रखे, कुछ इंशाअल्लाह ताला कभी तफसील से इस पर बात करेंगे। लेकिन जीसस क्राइस्ट का ये कहीं पर भी क्लेम नहीं है कि उनको तमाम नेशंस के लिए प्रॉफिट या सैल्वेशन बना करके भेजा गया। ना तो जीसस क्राइस्ट का ये अपना क्लेम है, और ना ही उनके डिसाइपल्स का एक क्लेम है कि जीसस क्राइस्ट को तमाम नेशंस के लिए प्रॉफिट बना करके भेजा गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के बारे में इरशाद फरमाता है, सूरह अल फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 1 में, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लितकूना लिल आलमीन नज़ीरा, बड़ी ही बाबरकत है वो जात जिसने अपने बंदे पर फुरकान यानी कुरान मजीद नाजिल किया ताकि वो सब जहानों के लिए डराने वाला बन जाए। ताकि क्या? ताकि वो सब जहान वालों के लिए डराने वाला बन जाए।
लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो तमाम जहान वालों के लिए, सब जहान वालों के लिए डराने वाला बन जाए।